लो जो स्वागत है आपका अपनी क्लास एग्जाम स्टडी विथ यू में। अभी तक हम लोगों ने जो बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th और क्लास 12th के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम जो है उसी के आगे के आप लोगों के लिए क्लास 12th से संबंधित पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आती है हम लोगों की तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें, ठीक है। साथ ही साथ क्लास में आप लोग लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि हम लोग जितनी भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उन सभी को डेली डिस्कस करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। लगभग हम लोगों ने जो है आपका 90% जो है पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति विज्ञान जो है आप लोगों का कवर कर लिया है। तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें अच्छे से, ठीक है। अच्छे से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करें, अच्छे से परसेंटेज बनाएं अपने, ठीक है। अच्छे से अपने जो एग्जाम्स को टॉप करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा कि यूएनईपी क्या है। अब यूएनईपी क्या है? यूएनईपी का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। इसके अंतर्गत अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराया है। किसने? देखो यूएनईपी का मतलब क्या होता है भैया कि एक मान लो कि यार एक ऐसी संस्था जो पर्यावरण को अच्छा बनाती है, पर्यावरण के विकास के लिए जो कार्य करती है, ठीक है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? यूएनईपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें से जितने भी देश थे जो पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जहाँ मान लो पर्यावरण संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है, वो सभी एकजुट होकर पर्यावरण सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए, पर्यावरण के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि लिमिटस टू ग्रोथ पुस्तक किसने दी थी? क्या बोल रहा है कि वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाली एक विद्वत समूह क्लब ऑफ रोम, क्या नाम है इसका? क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिटस टू ग्रोथ नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? लिमिटस टू ग्रोथ नाम पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी भैया? तो 1972 में लिखी गई थी ना। अगला है स्टॉकहोल्म सम्मेलन क्या था? देखिएगा, तो क्या बोल रहा है कि स्टॉकहोल्म सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सबसे पहला और महत्वपूर्ण सम्मेलन है। जून 1971 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म में आयोजित हुआ। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के तत्वाधान में किया गया था, ठीक है। स्टॉकहोल्म सम्मेलन का जो है भैया मान लीजिए कहाँ पे किया गया था? तो स्टॉकहोल्म में किया गया था, ठीक है। अब किसके तत्वाधान में किया गया था? तो यूएनओ के तत्वाधान में किया गया था स्टॉकहोल्म सम्मेलन का जो है वो मान लो जो इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति की गई थी, ये जो इसको चलाया गया था, इसको आरंभ किया गया था, है ना। अगला है पृथ्वी सम्मेलन क्या है? देखिए आप क्या बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी सम्मेलन क्या है? तो स्टॉकहोल्म सम्मेलन के पश्चात मतलब उसके बाद पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हुआ। इस सम्मेलन में विश्व के 170 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन विकास था, ठीक है। मतलब पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करना कुल मिला के, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है रियो+20 मतलब रियो डी जेनेरो 2020 सम्मेलन के बारे में समझाइए। इस क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि रियो डी जेनेरो 2020 क्या है? ये रियो डी जेनेरो 2020 मिशन क्या है? ऐसे इस क्वेश्चन को घुमा के काफ़ी बार जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या बोल रहा है 20 और 21 जून 2012 को ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में जीवांत विकास पर सम्मेलन हुआ, ठीक है। मतलब क्या है कि विकास के ऊपर, जीवंत के विकास के ऊपर सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन को +20 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इस सम्मेलन में ठीक 20 साल पहले 1992 में इसी शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इस सम्मेलन में लगभग 40,000 पर्यावरणविद तथा 10,000 सरकारी अधिकारी एवं 190 देश के राजनीतिज्ञ शामिल हुए। इस सम्मेलन के 2 केंद्रीय विषय वस्तु थे। प्रथम जीवांत विकास और गरीबी निवारण के संबंध में हरित व्यवस्था तथा द्वितीय जीवांत विकास के लिए संस्थाओं के ढांचों का निर्माण करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं हम लोग, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रियो सम्मेलन के कोई 2 परिणाम लिखे। रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था, उसके कोई 2 हम लोगों को परिणाम लिखने हैं। तो क्या बोल रहा है कि रियो सम्मेलन के परिणाम निम्नलिखित है। पहला है वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक ठोस रूप दिया गया, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि आवास कार्बन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई थी, ठीक है। फिर उसका अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं हमारा, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के लिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोगों के लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूँ, वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं मोस्टली, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का? प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से? देखिएगा ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हों और उन संसाधनों का दोहन मनुष्य द्वारा किया गया हो। जो उदाहरण के लिए मिट्टी हमको प्रकृति द्वारा मिली है, जल हमको भी प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है,
खनिज हमको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए, ठीक है। उसके बाद पदार्थ अगर देखते हैं हमको बहुत सारे खनिज पदार्थ हम लोग कहाँ से मिलते हैं, तो प्रकृति द्वारा तो मिलते हैं हम लोग को, है ना, वनस्पति आदि। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहा, क्या कह रहा है ये कि साझी संपदा किसे कहते हैं। देखिए क्या बोले, साझी संपदा उन संसाधन को कहा जाता है जिनमें किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। साझी संपदा मतलब मिली जुली संपत्ति, ठीक है। इसमें मतलब मान लीजिए कि किसी एक का भैया उसमें जो है वो मान लीजिए कि उस पर वो हक नहीं होता है बल्कि पूरा समुदाय का उस पर हक होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, साझी संपदा हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने जो आप लोगों को चैप्टर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए। अब आप लोगों के लिए कल जो है मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ और आगे भी, ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोग नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें, क्योंकि मेरा जितना प्रयास रहता है कि आप लोग ये एग्जाम पेपर में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हों वो सब लगभग हम लोगों ने पढ़ चुके हों, ठीक है। इसलिए हमारा जो है मार्क्स अच्छे आएंगे, परसेंट अच्छे बनेंगे, हम लोगों की रैंक अच्छी बनेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।